तो नमस्कार किसान भाइयों, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की बहुत बड़ी अपडेट आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लंबे समय से आप मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त और 2000 रुपये का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब आपका ये इंतजार समाप्त होने वाला है क्योंकि 13 या फिर 13 मार्च या फिर 14 मार्च इन 2 दिन में से किसी भी एक दिन मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त आने वाली है। देखिए, मैं आज आपको इसके बारे में पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ कि 13 और 14 तारीख जो मैं बता रहा हूँ, तो किस बेसिस पे बता रहा हूँ, किस आधार पे बता रहा हूँ, तो ये जानकारी मैं आगे आपको दूँगा। उसके बाद आप कमेंट करके बताइए कि 13 या 14 मार्च को आपको 2000 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो एक बार जानकारी को अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? मैं जो बताने वाला हूँ, उसको एक बार अच्छे से ध्यान से सुन लीजिएगा। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लो। उसके साइड में घंटी के बटन को भी दबा लो, ताकि आगे भी अगर कोई अपडेट आए, तो वीडियो के माध्यम से आपको मिलती रहे। देखिए, पहले तो हम आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री मोहन यादव का विदिशा के शमशाबाद में एक कार्यक्रम था और विदिशा के शमशाबाद के कार्यक्रम जो था वो किसानों से रिलेटेड कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों को बड़ी सौगातें दी है। करोड़ों रुपए की राशि किसानों के खाते में कल भेजी गई है और इसके साथ ही सीएम किसान कल्याण योजना को लेकर भी चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसान कल्याण योजना और लाडली बहना योजना जो मध्य प्रदेश में चल रही है, तो इन दोनों ही योजनाओं के बारे में बड़ी सौगातें देते हुए बड़ा अनाउंसमेंट भी किया है। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि जो 13 और 14 मार्च की तारीख मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसका आधार क्या है और 13 तारीख और 14 तारीख जो मार्च में आने वाली है, तो उसी दिन आपको किसान कल्याण योजना की 2000 रुपये कैसे मिल सकते हैं, तो इसके बारे में अब हम जानते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को 6 महीने से भी ज़्यादा समय अब होने वाला है। पिछली किस्त आपको पता होगा हमें 14 अगस्त को मिली थी। उसके बाद से अगर आप देखें तो 14 अगस्त के बाद से इस किस्त का पैसा अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर किसी भी हालत में सरकार ने दिसंबर या फिर जनवरी में इसका पैसा 4 महीने पूरे होने पर किसानों को दे देना था। लेकिन आपको पता है दिसंबर के बाद जनवरी भी चला गया, फरवरी भी चला गया और मार्च की भी अब करीब-करीब 8 तारीख हो चुकी है। तो ऐसे में जो 6 महीने इस योजना को होने वाले हैं या हो चुके हैं, तो क्या है कि किसान ज़्यादा आक्रोशित है। अभी तक सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर कोई भी बात नहीं कर रहा था, यानी कि सरकार से माँग नहीं कर रहा था। लगातार या तो गेहूँ की एमएसपी की माँग की जा रही थी या फसल मुआवजा, बीमा इत्यादि की माँग सरकार से हो रही थी। लेकिन अभी तक सीएम किसान कल्याण योजना की जो 14वीं किस्त है, उसकी माँग कोई नहीं उठा रहा था। लेकिन अब जब इसको लंबा समय बीत चुका है, लगभग 5 से 6 महीने इसको हो चुके हैं और ख़ासकर अभी का जो समय है फरवरी-मार्च का, तो इस समय में किसानों को आर्थिक ज़रूरत सबसे ज़्यादा लगती है, क्योंकि अभी मार्च के बाद जब फसल आ जाएगी तो फिर किसानों के पास फसल का पैसा होगा। लेकिन जब योजना सीएम किसान कल्याण हो या पीएम किसान कल्याण योजना हो, ये योजना बनी थी इसलिए कि किसानों को जब आर्थिक समस्या हो उस समय किसानों की मदद की जा सके। तो अभी का समय किसानों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाए। तो 14वीं किस्त देने का समय अभी जो मार्च का महीना है, फसल आने से पहले है, ताकि किसान फसल कटाई में प्रयोग कर सके पैसा या अपनी दूसरी आर्थिक ज़रूरत के लिए प्रयोग कर सके। तो इसलिए अभी का समय किसानों को पैसा देने का बहुत महत्वपूर्ण था। तो इसी को लेकर क्या हो रहा है किसान भाइयों, अब सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। अभी तक जो भी लोग किसान कल्याण योजना के बारे में चर्चा नहीं कर रहे थे, बड़े किसान संगठन हो, तो वो लोग क्या है अभी तक बड़ी-बड़ी जैसे कि पीएम, जैसे मैंने आपको बताया, फसल बीमा की माँग करना, एमएसपी की माँग करना, लेकिन किसान कल्याण योजना को लेकर कोई नहीं बात कर रहा था। लेकिन अब जब इसको लंबे समय हो चुका है ना, तो अब इसके बारे में माँग उठी है। अब इसके बारे में सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि सरकार जल्द से जल्द किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो राशि है, उसका भुगतान करे। अभी तक देखिए विपक्ष ने भी इसके बारे में आवाज़ नहीं उठाई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, जैसे कि जीतू पटवारी जी, लगातार एमएसपी को लेकर, सरकार की योजनाओं को, नीतियों को लेकर फेसबुक, इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर पोस्ट करते रहते हैं। लेकिन उन्होंने अभी तक सीएम किसान कल्याण योजना को लेकर कोई पोस्ट नहीं किया था। लेकिन अब लगातार जो नेता प्रतिपक्ष है उमंग सिंगार जी, भी कांग्रेस के बड़े नेता है, विपक्ष का जो पूरा टीम है वो अब मिलकर सरकार पर दबाव बना बना रही है। और ना सिर्फ 14वीं किस्त के लिए बल्कि गेहूँ की एमएसपी ₹2700 की जाए, इसके लिए भी दबाव बनाया जा रहा है। फसल बीमा योजना की राशि किसानों को जल्द जो बच गई है, 11 अगस्त को आपको पता होगा मध्य प्रदेश में 1300, 1200, 1300 करोड़ रुपए की राशि का ही भुगतान किया गया था, बाकी का पैसा नहीं भेजा गया था।
तो उसका भी दबाव बनाया जा रहा है कि सरकार वो पैसा भी फटाफट किसानों के खाते में भेजे। तो ऐसे में क्या है कि अब सरकार किसी भी हालत में 13 या 14 मार्च को किसानों को पैसा भेजने वाली है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये 13 या 14 मार्च की तारीख का क्या मैटर है और मैं आपको ये तारीख क्यों दे रहा हूँ, ठीक है? तो अभी आपको मैं बताता हूँ, थोड़ा-सा वीडियो लंबा ज़रूर हो जाएगा लेकिन जानकारी को समझने के लिए आपको वीडियो थोड़ा-सा देखना होगा। किसान भाइयों, यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, देखिए पहली बात तो ये जो खबर है आप देखिए यहाँ पर न्यूज़ समाचार पत्र जो है उसी से मैं यहाँ पर आपको कोट कर रहा हूँ कि एनडीटीवी से या अन्य वेबसाइट है उनके माध्यम से ही ये खबर निकल कर आई है, ये मेरी तरफ से कोई बनी हुई खबर नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पता है 13 मार्च को आसाम के जो कोकराझार है वहाँ पर दौरा करने वाले हैं। तो अब आप कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से सीएम किसान कल्याण का क्या संबंध है? तो चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं। जहाँ वे कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यह दौरा आगामी विधानसभा चुनाव के पहले हो रहा है। आपको बता दें आसाम और पश्चिम बंगाल में अगले 1 से 2 महीने बाद चुनाव होने वाला है, ठीक है? तो उसके लिए ये दौरा सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आसाम में किया जा रहा है। और अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी होने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है? 13 मार्च को पीएम किसान की 22वीं किस्त जारी होने की संभावना जताई जा रही है। अभी मैं आपको 14 तारीख को भी बताऊँगा कि उस दिन क्या है, 13 और 14 मार्च 2 तारीख मैंने इसलिए दी है। अभी 13 तारीख को आसाम में आसाम के कोकराझार में पीएम मोदी की जनसभा है और वहाँ से 22वीं किस्त का भुगतान किया जा सकता है, ऐसी पूरी संभावना है और ये न्यूज़ पर आ चुकी खबर है ना? एनडीटीवी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए, अब जब पीएम किसान योजना का पैसा किसानों के खाते में 2000 रुपए आएगा, तो आपको पता है पीएम किसान के साथ ही सीएम किसान आएगी। क्यों? क्योंकि जितने भी किसान मध्य प्रदेश के हैं, उन सभी किसानों का जब स्टेटस इनेक्टिव आ रहा था ना, तो वो स्टेटस पीएम किसान योजना की राशि डलते ही एक्टिव हो जाएगा। कारण ये है कि सीएम किसान योजना के लिए मध्य प्रदेश में कोई भी आवेदन फॉर्म जमा नहीं किया गया था। सरकार ने सीधे ही पीएम किसान योजना के पात्र किसानों को ही इसमें शामिल कर लिया था। तो अब जब पीएम किसान योजना की राशि आपके खाते में डलेगी, तो फिर ऑटोमेटिकली सीएम किसान की राशि के लिए आप एलिजिबल हो जाएँगे, पात्र हो जाएँगे और फिर सरकार को जो दिक्कतें आ रही थी, जैसा कि मैंने पिछले आपको वीडियो में बताया था, 11 तारीख को जब सरकार 18 तारीख को सॉरी 18 फरवरी को जब सरकार पैसा डालने वाली थी, तो इस इनेक्टिव स्टेटस के कारण नहीं डाल पाई थी, तो अब सरकार वो पैसा डाल देगी। 13 तारीख 13 मार्च को पीएम किसान योजना के साथ पूरी-पूरी संभावना है कि आपको 2000 रुपए सीएम किसान के भी मिल जाएँगे। तो चलिए अब 14 तारीख का भी जान लेते हैं क्या है। किसान भाइयों, अगर 13 तारीख को पैसा नहीं डलता है, तो सेम अगले दिन प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कोलकाता में है। यहाँ पर देखिए 14 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी जी और ये रैली पश्चिम बंगाल चुनाव में 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा चुनावी अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आपको पता है चुनावी हर राजनीतिक पार्टी चुनाव से पहले किसान हो या फिर कोई भी वर्ग हो उनको योजनाओं की राशि हो या फिर कोई भी सौगात देती है। तो ऐसे में क्या है कि अभी जैसा कि 13 तारीख को आसाम से या तो आसाम से पैसे डालेंगे पीएम मोदी या फिर 14 तारीख को कोलकाता से डालेंगे और दोनों ही राज्यों में चुनाव है तो 100% यहाँ से राशि का भुगतान किया जाएगा। चुनाव से पहले तो सरकार योजनाओं की राशि डालती ही है। तो या 13 मार्च को आ सकते हैं या फिर 14 मार्च को आ सकते हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है 13 को आएँगे या फिर 14 को आएँगे? तो 2000 रुपए आपके खाते में 13 मार्च या 14 मार्च को आने वाले हैं। तो इस वीडियो को सभी किसानों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अब अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की भी महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको वीडियो के माध्यम से लगातार मिलती रहे।